नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है, जो विषय है, वो अमेठी और रायबरेली पर थोड़ा सा बातचीत करेंगे। क्यों बातचीत करेंगे? क्योंकि कांग्रेस का कुछ समाधान निकलता हुआ दिखलाई पड़ नहीं रहा है। कौन लड़ेगा अमेठी से, कौन लड़ेगा रायबरेली से? प्रियंका चुनाव लड़ेंगी कि क्यों या नहीं लड़ेंगी? और अगर नहीं लड़ेंगी तो क्यों नहीं लड़ेंगी? कहा जा रहा है, तमाम सारी खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी नहीं चाहते कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़े। तमाम सारी खबरें ये भी आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि तीनों गांधी परिवार के सदस्य जो है सीधे तौर पर पॉलिटिक्स में आ जाएं और सक्रिय पॉलिटिक्स में आ जाएं, संसद पहुंच जाएं। तो जो परिवारवादी पॉलिटिक्स के जो आरोप लगे वो फिर से बीजेपी को मौका मिल जाए। तमाम तरीके की बातें हैं, इसी पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जब अभी कुछ दिनों में ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तब से लेकर के अब तक, अभी यानी कि जो 2-3 दिन का गैप बचा है, इन 2-3 दिन में क्या कुछ होने वाला है और अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार से कौन कौन लोग चुनाव लड़ सकते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लेकर के पिछले 3-4 दिनों से लगातार खबरें आ रही हैं। कभी कहा जा रहा है कि आज नामांकन कर देंगे, 2 घंटे में नाम आ रहा है, 3 घंटे में नाम आ रहा है। अब फिर से मामला धीरे धीरे ठंडा हो गया। देखिए, 3 तारीख है नामांकन की आखिरी तारीख। 3 तारीख को 3 बजे तक है। आज 30 तारीख का समय लगभग निकल ही चुका है, यानी 1 और 2 तारीख आपकी बची हुई है। इसी में आपको कैंडिडेट्स घोषित करने हैं। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं कहीं बयान सुन रहा था, उनका कहना था कि ऐसा लग रहा है कि सबसे बातचीत चल रही है, अगर राहुल और प्रियंका नहीं होंगे तो स्थानीय प्रत्याशियों को मौका मिलेगा। यानी वो भी कहीं से ये इनकार नहीं कर रहे हैं कि यही लोग संभावित हैं, कोई नया भी चेहरा हो सकता है। 2-3 बातें हैं बिल्कुल ऑर्डर में अगर समझा जाए कि पहली बात तो ये कि जो डायनेस्टी वंशवाद की बात हो जा रही है कि तीनों लोग संसद पहुंच जाएंगे, ये तो निराधार है, बिल्कुल झूठ है। जब 2 लोग बैठ सकते हैं तो 2 से 3 होने में क्या दिक्कत है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अगर ये बयान दे करके कोई कहता है कि भाई एक ही परिवार के 3 लोग हो जाएंगे, तो इससे निराधार कोई बयान नहीं हो सकता। जब 2 बैठ सकते हैं तो 3 भी बैठ सकते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरे ऑर्डर पे जो आता है कि साहब राहुल गांधी को कहां से चुनाव लड़ना चाहिए, अमेठी या रायबरेली से? अमेठी से अगर लड़े तो आप समझिए कि मुझे लगता है लड़ना भी चाहिए। अगर नहीं लड़ते हैं तो ये कहा जाएगा कि ये भाग गए, यहां से छोड़ के चले गए यहां से। रायबरेली जो कि सबसे सेफ सीट है कांग्रेस के लिए आज के समय में भी, वहां पे प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा हुई, लेकिन अंदर खाने से खबर है कि फैमिली डिस्प्यूट कुछ है, कुछ दिक्कत चल रही है, जिसकी वजह से लोग नहीं चाहते हैं, या फिर यूं कहें कि राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़े। क्योंकि अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से अगर चुनाव लड़ती हैं तो मान के चलिए उनकी जीत की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं, और एक बार अगर वो वहां से सांसद बन गई तो बनी रहेंगी हमेशा के लिए। तो कुछ परिवार में भी दिक्कत है, ये खबरें आ रही हैं सामने, नहीं तो ये नाम की घोषणा बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। तो ये परिवार में जो 2-3 सेंटर बने हुए हैं ना, उसकी वजह से नाम घोषित नहीं हो पा रहा है। कतरा रहे हैं चुनाव लड़ने से, कोई लड़ना चाह रहा है मसलन प्रियंका गांधी, तो उनको रोका जा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी क्यों नहीं चाहते प्रियंका गांधी चुनाव लड़े? देखिए, अंदर खाने बहुत सारी कहानियां हैं इसके, लेकिन ऊपर जो तस्वीर होती है बहुत खूबसूरत होती है भाई बहन की, लेकिन अंदर खाने यह है कि भाई राजनीति का शिकार परिवार भी है। ये खबरें अंदर से हैं कि अगर प्रियंका गांधी जैसे ही सक्रिय राजनीति में आती हैं, रायबरेली में स्थापित होती हैं और हमेशा रहेंगी, फिर रॉबर्ट वाड्रा, फिर उनका परिवार, मतलब आप समझिए कि एक फैमिली जो डायनेस्टी है वो आगे बढ़ते चली आएगी। और वाड्रा को शायद ये लोग चाहते नहीं है कि उनको एंट्री दिया जाए, उनको स्पेस दिया जाए, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के भीतर कहीं भी। वो तो पोस्टर तक लगवा दिया गया। आप सोचिए, पार्टी में विरोध है तभी तो ये सब देखने को मिल रहा है। परिवार के अंदर दिक्कत है। अगर परिवार एकजुट होता तो पोस्टर्स क्यों लगते उनके? तो राहुल गांधी के लगते, प्रियंका गांधी के लगते, सोनिया गांधी के लगते, रॉबर्ट वाड्रा की फोटो क्यों लग गए? इसका मतलब किसी के दिल में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं जो परिवार से अलग रास्ते पे चल रही हैं। क्या आपने कभी सुना प्रियंका गांधी से, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से क्या रॉबर्ट वाड्रा सक्रिय राजनीति में आएंगे? लेकिन कई बार अगर प्रियंका को सक्रिय पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाह रही है पार्टी, या जो 2-3 लोग जो बताए जा रहे हैं पार्टी के भीतर, तो फिर प्रियंका गांधी पार्टी के अंदर सक्रिय क्यों हैं? तमाम सारे जो संकट आए अभी हाल फिलहाल में, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का संकट हो, चाहे उससे पहले राजस्थान का सचिन पायलट वर्सेस
अशोक गहलोत का संकट हो, और चाहे कर्नाटक का संकट हो, सरकार बनाने के समय हर जगह प्रियंका गांधी ने अपना अपनी बहुत अहम भूमिका वहां पर निभाई। उसके बावजूद उनको इस तरीके से नहीं प्रोजेक्ट किया करने दिया जा रहा है। देखिए, इसमें भी दो तीन कहानियां हैं, फिर बात वहीं घूम फिर करके आ जाती है। प्रियंका गांधी को जब एक मजबूत मौका मिला उत्तर प्रदेश में बतौर प्रभारी काम करने का, तो आप देखिए कि क्या क्या हुआ। जितने यूपी कांग्रेस के बड़े नेता थे सब छोड़ के चले गए। जितने बड़े और नेता उत्तर प्रदेश से बाहर के थे वो सब धीरे धीरे करके चले गए, सब छोड़ छोड़ के चले गए। हिमाचल लेकिन जितवाया। उत्तर प्रदेश में आप देखिए क्या हुआ, कैंडिडेट्स तक नहीं मिले लोगों को, प्रत्याशी नहीं मिले। मतलब अंदर खाने ये बात सामने आई कि प्रियंका गांधी के रहने से पार्टी के अंदर कई दिक्कतें पैदा हो गई हैं। कई लोगों का हस्तक्षेप, नाजायज हस्तक्षेप आने लगा, जिसकी वजह से पार्टी का जो एक सीमित स्ट्रक्चर है, जहां पे अध्यक्ष होता है, महामंत्री होता है, सचिव होता है, प्रदेश अध्यक्ष होता है, उस ऑर्डर में दिक्कतें आने लगी, हस्तक्षेप बढ़ गए, जिसकी वजह से नतीजे नहीं आने लगे। तो कुल मिलाकर के स्थिति हुई कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के प्रभार ले लिया गया, और जो जारी की गई चिट्ठी उसमें लिखा गया जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी चार्ज। वो ना लिखा जाता तो भी काम चल जाता। मतलब आपको कोई प्रभार नहीं दिया गया है, आप केवल जनरल सेक्रेटरी हैं विदाउट एनी चार्ज। ये उस दिन ही साबित हो गया था कि प्रियंका गांधी के संगठन में रहने से संगठन के अंदर बहुत सारी उथल पथल मची हुई है, जिसकी वजह से संगठन नहीं चल पा रहा है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक उनके मैनेजर का नाम सामने आता है, कुछ और लोगों का नाम सामने आता है, डिसीजन मेकर्स का सामने आता है। तो बहुत सारे लोग, भाई जितन आप ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके सह प्रभारी साथी हुआ करते थे, साथ में मीटिंग कर रहे हैं और शाम को छोड़ के चल दिए। तो बहुत सारी कहानियां इसके पीछे हैं कि सक्रिय राजनीति में प्रियंका गांधी के रहने से पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर कई सारी दिक्कतें देखने को मिली हैं। हाँ, ये बात सही है जो आपने कहा, उनकी एक लीडरशिप स्किल है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, तरीके की पॉलिटिक्स करती है, लेकिन फिर वही है कि भाई फिर रिजल्ट यूपी में क्यों नहीं मिला। भाई अगर हिमाचल में रिजल्ट मिला तो एक संगठन का था, रिजल्ट मिला तो आप सामने आ गए, हार हुई तो कोई और सामने आ गया। नहीं, कहा यह जा रहा है कि मंडी से जब प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुई तो ये कहा गया कि उनके बेटे को, विक्रमादित्य सिंह को मनाने का काम कंगना के सामने लाने का, क्योंकि रिफ्ट एक वहां लोकल में भी है, प्रतिभा सिंह वर्सेस विक्रमादित्य का, बिल्कुल बहुत और है। वहां से भी बड़ा टैक्टफुली उन्होंने उसको मैनेज किया, इस सीट को भी। और उससे पहले जो विधायक तोड़ के जाने वाले थे, सरकार पर संकट था, उस समय भी कहा यह जा रहा है। तो क्या प्रियंका गांधी को कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक तरीके से टारगेट करने की कोशिश हो रही है, सिर्फ इसलिए कि अगर राहुल गांधी को हम आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और प्रियंका गांधी ज्यादा प्रतिभाशाली है उस मामले में, और अगर वो सामने आ गई, वो कहीं से अगर फुल फॉर्म में बैटिंग करने लगी, तो फिर कहीं राहुल गांधी का जो पॉलिटिकल करियर है वो नेपथ्य में न चला जाए। ये कहानी आज से नहीं है, ये 2004 से, जब से राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े तब से कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी, जो कि उनकी करिश्माई नेतृत्व की क्षमता है, संगठन की क्षमता है, लोगों से बात करने की स्किल है, उसके बावजूद उनको एक तुरुप के इक्की की तरह छुपा के रखा गया। उनको कभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं लाया गया, केवल रायबरेली अमेठी तक सीमित रही, चुनाव कैंपेन मैनेज करना वहीं तक सीमित रही, जबकि वो ज्यादा स्किलफुल थी। लेकिन जब उनको एक काम दिया गया, एक टास्क दिया गया, तो उसमें बुरी तरह फेल हो गई। पार्टी के अंदर के डिस्प्यूट्स, आपसी जो अलग अलग सेंटर्स बने, परिवार में जो आपस में सेंटर्स बने, उसकी वजह से फेल हो गई। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रियंका गांधी में वो लीडरशिप स्किल्स हैं, उनको थोड़ा समय देने की जरूरत है। लेकिन वो बात उतनी ही सही है कि अगर वो जहां आगे बढ़ेंगी बहुत तेजी से, तो राहुल गांधी उतनी तेजी से पीछे हो जाएंगे। और सीधी सी बात है, राहुल गांधी को कांग्रेस देश का भविष्य बताती है। ठीक बात है। तो अमेठी और रायबरेली को लेकर के जो उहापोह है, उसके पीछे तमाम तरीके की कहानियां हैं। लेकिन एक बात ये बिल्कुल लगभग तय हो गई है कि अब प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं। हो सकता है किसी एक सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ें, जिसमें से ज्यादा संभावना रायबरेली की है। अमेठी से एक नाम आ रहा क्षेत्रीय व्यक्ति हैं किशोरी लाल का, वो हो सकता है चुनाव लड़ें, जो सोर्सेस बता रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरप्राइज देंगे, तो ये देखना होगा कि क्या सरप्राइज देंगे। वक्त बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, हम भी इंतज़ार करते हैं, आप भी इंतज़ार करिए। बहुत जल्दी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तब देखना होगा दिलचस्प कि उसके सामने, क्योंकि अमेठी की पिक्चर बीजेपी ने क्लियर कर दी है, स्मृति ईरानी ने वहाँ से नामांकन कर दिया है, और रायबरेली से बीजेपी ने भी अपना तुरुप का इक्का
छिपा कर रखा है। ये 4 तारीख को पता चलेगा, 4 जून को, कि अमेठी और रायबरेली का रिजल्ट क्या होता है। ये वीडियो, हमारा ये डिस्कशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है डेली लाइन।